हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 18A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इसको हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करा है, सेकेंड पार्ट में हमने 9 to 20 सॉल्व करा है। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसका स्टेटमेंट है हमारा a certain quality of wood cost rupee 250 per meter cube. A solid cubical block of such wood is bought for rupee 182.25. Then calculate the volume of the block and use the method of factors to find the length of one edge of the block. तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा यहाँ पे ब्लॉक है जिसमें हमारा वुड यूज हो रहा है जिस भी क्वालिटी का, उसका देखिए हमें पर मीटर क्यूब का कॉस्ट हमें गिवन है 250 रुपी। तो कह रहे हैं कि हमें इस वुड के उस वॉल्यूम को फाइंड आउट कीजिए जो बॉट हो रहा है 182.25 रुपीज में, एंड साथ ही साथ हमें देखिए जो ब्लॉक है उसके वन एज के लेंथ की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी हमारा एक गिवन है उसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इन रुपी 250 the volume of wood can buy इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 मीटर क्यूब। ये वैल्यू होगी, इसको देखिए हम सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो इसको देखिए जब हम सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दिस मच। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 100 सेमी। तो यहाँ पे देखिए हम 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो ये जो हमारा वॉल्यूम है इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा और यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वुड जो है हमारा ये 250 रुपी में बाय होगा। तो अब देखिए इस कॉस्ट में जो भी हमारा वॉल्यूम बाय होगा उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इन रुपी 182.25 the volume of wood can buy इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए दिस मच 6 टाइम 0 हो जाएगा यहाँ पे देखिए इनटू हो जाएगा हमारा 182.25 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 250। राइट, ये वैल्यू होगी हमारी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वॉल्यूम जो भी बाय होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। राइट, एंड 25 से देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जो हमारी वैल्यू है 25 4 जा होता है 100 और 30 हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। दैट इज 4000 टाइम 250 से हमारी टोटल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी 4000 इंटू 182.25, ये हमारा वैल्यू होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे 000 आ जाएंगे। ये हो गए हमारे 000। 4 से देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20 एंड 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो अगेन हमारा वैल्यू हो जाएगा 20। राइट, कैरी हो गया हमारा 2, 4 2 जा 8 एंड 2 ऐड कर लेंगे। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए 4 8 जा हो जाएगा हमारा 32। सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक करा है, देखिए 2 कैरी नहीं है 1 कैरी है ना। अगेन इसको हम राइट करेंगे। ठीक है, मिस्टेक हुआ हमसे, सॉरी इसके लिए। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे 30 तो रहेंगे ही, 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20, तो ये हो गया हमारा 0, कैरी हो गया हमारा 2, 4 2 जा हो जाएगा 10, सॉरी 4 2 जा 8 एंड 2 कैरी हमारा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमसे ज्यादा फंबल हो गया यहाँ पे, कोई नहीं, चलिए होता है। अब देखिए 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8 एंड कैरी है हमारा 1, तो हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब ये करेक्ट है। एंड 4 8 जा हो जाएगा हमारा 32, तो यहाँ पे 32 को हम राइट कर सकते हैं 2, कैरी हो गया हमारा 3 एंड 4 1 जा 4 हो गया और 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये वैल्यू होगी। और देखिए 2 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई करना होगा, तो यहाँ जो हमारी वैल्यू होगी ये दिस मच हो जाएगी। दैट मीन्स 1 10
100,000, 10,000, लाख, 7,29,000। और यहाँ पे जो हमारा यूनिट होगा वो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये देखिए हमारा वॉल्यूम हो गया, जो वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो बाय होगा इन रुपी 182.25, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम का वैल्यू मिल गया। अब हमें देखिए एज की लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें फाइंड आउट करना है बाय फैक्टर मेथड। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बाय मेथड ऑफ फैक्टर्स फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है हमारा साइड क्यूब, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, अगर इसके साइड को हम राइट कर लें ए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 729,000, ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको देखिए हम राइट करेंगे, हो जाएगा हमारा ए क्यूब इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा 90 इंटू 90 इंटू 90, राइट, ये वैल्यू होगी हमारी। या इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं ए क्यूब इक्वल्स टू 90 क्यूब, तो ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 90 सेमी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है लेंथ ऑफ एज की वैल्यू भी हमें मिल गई एंड वॉल्यूम का भी वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है ना। तो बोथ जो हमारे आंसर है जो हमें फाइंड आउट करने थे फाइंड हो गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर कंटेनर whose base is a square of side 6 semi stands on a horizontal table and holds water up to 6 semi from the top. When a cube is placed in the water and is completely submerged, the water rises to the top and 2 centimeter cube of water overflows. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रेक्टेंगुलर कंटेनर है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, और इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि एक क्यूब जो है, ठीक है ना, इसमें हम यहाँ पे इसमें पोर्ड कर देते हैं, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि आपका ये क्यूब है, ठीक है ना। तो ये जब हमारा क्यूब इसमें पोर्ड होगा और कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा, तो इससे देखिए जो भी हमारा वाटर डिस्प्लेस होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपको ध्यान देना है। बट यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो इसका रेक्टेंगुलर फेस है वो हमारा उसके जो सॉरी स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे देखिए इनका जो बेस है, ठीक है ना, उसका लेंथ हमें गिवन है 6 सेमी। तो यहाँ पे देखिए जो इनका जो टॉप होगा वो भी हमारा स्क्वायर ही फेस का होगा, तो इसके भी जो हमारे लेंथ एंड विड्थ होंगे वो 6 सेमी के होंगे। एक चीज आपको यहाँ पे गिवन है, कह रहे हैं कि इसमें जो वाटर है वो फील्ड है अप टू 1 सेमी फ्रॉम द टॉप। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए टॉप पे जो ये हमारी जो डिस्टेंस होगी ये 1 सेमी हो जाएगी फ्रॉम टॉप, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा जो वाटर है वो फील्ड है, और कह रहे हैं कि जब इसमें हम इस क्यूब को सबमर्ज कर रहे हैं कंप्लीटली, तो जो वाटर है वो टॉप तक जो है रिप्लेस हो जा रहा है और 2 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें यहाँ पे डायमेंशन गिवन है उनको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ साइड ऑफ बेस, स्क्वायर बेस राइट कर लेते हैं, स्क्वायर बेस ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर, ओके, ये हो जाएगा हमारा, और इसका हमें लेंथ हो जाएगा 1 सेमी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड बाय क्यूब, ओके ना। देखिए जो यहाँ पे हमारा आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वही अप्लाई होता है, ठीक है ना। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में कंप्लीटली सबमर्ज करते हैं तो उसके द्वारा जो भी हमारा वाटर या लिक्विड जो रिप्लेस होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस बाय क्यूब। तो यहाँ पे देखिए
जो हमारा 1 सेमी में जो 1 सेंटीमीटर में जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे कंटेंट होगा वो, एंड प्लस 2 सेमी देखिए जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब वाटर है ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो बोथ को ऐड कर लेंगे तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6 × 6 × 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वैल्यू होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 36 एंड प्लस हो जाएगा 2, राइट, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 38 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 क्यूब्स each with 8 semi ends are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा यहाँ पे फिगर फॉर्म होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है ये क्यूब है, ठीक है, और ये हमारा जो है सेकेंड क्यूब है, और इसको देखिए हमें क्या करना है, बोथ को यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है ना, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, अभी आपको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। चलिए ठीक है, ये देखिए हमारे जो है 2 क्यूब्स जो है कंबाइन हो गए या ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब ये ज्वाइन हो जा रहा है तो इनके हेल्प से हमें एक क्यूबॉइड मिल रहा है। अब इसका हमें क्या करना है कि सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जहां पे भी आपको सरफेस एरिया पूछी जाती है इसका मतलब होता है कि हमें टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम 2 क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो इनके लेंथ एंड विड्थ की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, बट जो हाइट होगी हमारा क्यूबॉइड का वो डबल हो जाएगी लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब के। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब इसका हम सोल्यूशन राइट करेंगे। सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड एल इक्वल हो जाएगा हमारा 8 सेमी। ओके, विड्थ हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड बी इक्वल टू 8 सेमी, एंड हाइट जो हमारा है हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड एच इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। देन हो जाएगा हमारा टीएसए या सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो आप चाहे कह सकते हैं। देन टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। वैल्यू पुट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2, एल का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू भी 8, प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 8, एच का वैल्यू हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 16 इंटू 8, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2, 8 8 जा हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 64, राइट, प्लस 16 8 जा होता है हमारा 128, यहाँ पे भी वैल्यू हमें मिलेगी 128, राइट। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा 2 एंड ब्रैकेट ओवर 8 प्लस 8 हो गया हमारा 16, 16 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 20, कैरी हो गया हमारा 2, 2 प्लस 2 हो गया हमारा 4, 4 प्लस 6 हो गया हमारा यहाँ पे देखिए 10, एंड 2 कैरी हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 12, राइट। अब कैरी हो गया हमारा 1, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 एंड 1 कैरी हो गया हमारा 3, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 640 एंड यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर x, y and z if the volume is v then prove that v square equals to x, y, z। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे एडजेसेंट फेसेस है उनके हमें एरिया की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बेस है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको x, इसका जो हमारा एरिया है इसको y, और इसके हम एरिया को ठीक है कंसीडर कर लेंगे z। ठीक है ना, सॉरी दैट मीन्स हमारा जो है
इसमें देखिए एल बी आएगा, इसमें हमारा बी एच आएगा, और जो हमारा है नेक्स्ट एच एल जिसमें आएगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इस वाले को, ठीक है ना। इसमें हमारा देखिए लेंथ ब्रेथ आ गया, इसमें हमारा ब्रेथ हाइट और इसमें हमारा लेंथ हाइट आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। जो भी हमारे एडजेसेंट जो हमारे यहाँ पे फेसेस होंगे उनके जो एरिया की वैल्यू आएगी, एक का आएगा एल बी, सेकेंड का आएगा बी एच एंड थर्ड का आएगा हमारा एच एल, ऐसा हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट करते हैं सोल्यूशन का पार्ट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, हमारा गिवन है एडजेसेंट फेस का एरिया। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे x इक्वल्स टू एल इंटू बी, या एल बी हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं बी एच एंड z इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं एच एल, ओके ना। ये हमें देखिए एरिया गिवन है, तो जो भी हमारे फेसेस होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे, तो उनके एरिया की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये हमारा वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस v इक्वल्स टू होता है हमारा एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की ये वैल्यू होती है। अब इसका देखिए हम अगर बोथ साइड स्क्वायर कर ले, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा अब हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, ठीक है। इसको हम होल स्क्वायर भी राइट कर सकते थे, नो डाउट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल के फॉर्म, ठीक है। जो हमारा स्क्वायर वैल्यू था यहाँ से देखिए ये एल है और यहाँ पे एल है, एल स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, एच इंटू एच, एच स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स जो हमारा ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है इसको हम राइट कर सकते हैं एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल के फॉर्म में, ठीक है। ये बात आपको अगर समझ में ना आ रही हो, ठीक है, तो आप इनिशियल जो हमने यहाँ पे राइट करा है आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिएगा कि लेट द लेंथ ऑफ डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर एल बी एंड एच सेमी, देन द एरियाज ऑफ द एडजेसेंट फेसेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एल बी इक्वल्स टू एक्स, बी एच इक्वल्स टू वाई एंड एच एल इक्वल्स टू जेड। आप अनदर भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे एल बी जो हमारी वैल्यू है वो जेड के इक्वल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना कि जो हमारे एडजेसेंट फेसेस है उनके जो एरिया की वैल्यू है, ठीक है ना, वो हमारा एक्स वाई एंड जेड है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसमें हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू एल बी का वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया है एक्स, तो ये हो गया हमारा एक्स, और यहाँ पे देखिए बी एच का वैल्यू हमारा है वाई, ये हो जाएगा हमारा इंटू वाई, और यहाँ पे देखिए एच एल का वैल्यू है हमारा जेड के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा इंटू जेड। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ओके ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि अ मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेमी इज मेल्टेड एंड formed into 3 smaller cubes. If the age of 2 smaller cubes are 6 semi and 8 semi, find the age of the third smaller cube. ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे हम देखिए लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब बी एक्स सेमी, ये हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा क्यूब है यही हमारा मेल्ट होके रिफॉर्म हो रहा है इन 3 स्मॉलर क्यूब्स में, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एज 12 सेमी इज इक्वल हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली अब हम इसको देखिए राइट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हो जाएगा ऑफ एज 6 सेमी 8 सेमी प्लस थर्ड जो हमारा है स्मॉलर क्यूब उसके डायमेंशन का क्यूबिक वैल्यू, ओके ना। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है कि हमारा क्यूब है ना, तो क्यूब के हम फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए जो हमारा है ये क्यूब है, ठीक है, और इसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 क्यूब्स में, दिस मच। ये हो गया हमारा फर्स्ट,
ये हो गया हमारा सेकेंड और ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है ना। तो इसमें हम जब इनको रिफॉर्म कर रहे हैं तो इनका जो वॉल्यूम होगा ये हमारे ऑल जो 3 क्यूब्स है इनके वॉल्यूम के सम के इक्वल वैल्यू हो जाएगी इनके वॉल्यूम की। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे करना है। चलिए अब इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एज 12 सेमी इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा x क्यूब। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एज 12 सेमी है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 12 क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा दिस मच, हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस x क्यूब। तो यहाँ से देखिए जो हमारा 12 का क्यूबिक वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1728 इक्वल 6 का जो हमारा क्यूबिक वैल्यू होता है ये होता है हमारा 216 एंड 8 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 512 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे x क्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1728 माइनस इसको हम ऐड करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 8, 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2 एंड 5 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए x क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1000 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हमारा 10 का क्यूबिक वैल्यू है इक्वल हो जाएगा हमारा x क्यूब। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए जो हमारा थर्ड क्यूब होगा उसके एज की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 10 सेमी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन लेंथ ऑफ एज ऑफ थर्ड स्मॉलर क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 10 सेमी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 स्टूडेंट सिट इन अ क्लासरूम, ईच स्टूडेंट रिक्वायर्स 9 मीटर स्क्वायर ऑन द फ्लोर एंड 108 मीटर क्यूब in space. If the length of the room is 25 सेमी, find its breadth and height. तो यहाँ पे देखिए हमें बेस की एरिया गिवन है। ठीक है ना, 1 स्टूडेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम 50 स्टूडेंट की जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेस एरिया ऑफ रूम। ठीक है, और जो हमारा बेस ऑफ रूम होगा उसमें हमारे जो डायमेंशन यूज होंगे वो होंगे हमारे लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू देखिए हमें गिवन है, ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे गिवन, गिवन एल का वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 25 मीटर। नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम बी एंड एच मीटर रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा, हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फ्लोर रिक्वायर फॉर अ स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा हमारा 9 मीटर स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए हमारा जो 1 स्टूडेंट है उसके लिए जो हमारा फ्लोर पे एरिया रिक्वायर है वो 9 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50। तो हम 50 स्टूडेंट के लिए जो भी रिक्वायर एरिया है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और जो भी हमें एरिया की वैल्यू मिलेगी वो देखिए हमारा जो रूम का बेस है उस बेस की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, नाउ एरिया ऑफ फ्लोर रिक्वायर फॉर 50 स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 इंटू 9। यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 5 जा 45 और ये हो गया 0, दैट इज 450 मीटर स्क्वायर।
ये वैल्यू होगी हमारी। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इक्वल हो जाएगा हमारा 450 मीटर स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए इसको हम L इंटू बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर L इंटू बी इक्वल हो जाएगा हमारा 450, राइट। अब यहाँ पे देखिए L की वैल्यू हमें गिवन है, ये हो गया हमारा 25 इंटू बी इक्वल हो जाएगा हमारा 450, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो b इक्वल देखिए 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वन टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 25 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 रिमेन बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200, राइट। एंड 25 8 जा होता है हमारा 200, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 18 मीटर, राइट। अब देखिए हमें वॉल्यूम के फॉर्म में भी वैल्यू हमें गिवन है कि जो वन स्टूडेंट है उसके लिए इन स्पेस में जो वॉल्यूम चाहिए वो चाहिए 108 मीटर, राइट। तो 50 स्टूडेंट के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो हमारे रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए राइट करते हैं हम, सिंस वॉल्यूम रिक्वायर फॉर अ स्टूडेंट, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 108 मीटर क्यूब, राइट ना। ये देखिए हमें ये चाहिए था, इसको वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम रिक्वायर फॉर 50 स्टूडेंट इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा ये 50 इंटू 108 मीटर क्यूब, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से चाहे तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, नहीं तो रहने दें, तो हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल हो जाएगा हमारा 50 इंटू 108, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। अब इसको देखिए हम LBH के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर LBH इक्वल हो जाएगा हमारा 50 इंटू 108, राइट। L एंड B की वैल्यू हमारे लिए नोन है, तो अब इसको हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 25 इंटू 18 इंटू H इक्वल हो जाएगा हमारा 50 इंटू 108, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए 25 से हमारा 50 जो है ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। एंड 18 से हमारा ये जो वैल्यू है ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा h का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 मीटर। तो यहाँ पे देखिए जो हमने ब्रेथ को ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, ये हो गया हमारा हाइट की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमने जो भी हमारे 2 डायमेंशन थे जिनको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट कर लिया। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ कार्डबोर्ड सीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विथ डायमेंशंस 42 सेमी इंटू 36 सेमी, फ्रॉम ईच वन ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ 6 सेमी कट ऑफ, an open box is made of the remaining sheet, find the volume of the box। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये रेक्टेंगुलर सीट है इसके डायमेंशंस की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, देखिए 42 सेमी, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 36 सेमी, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए जो हमारा है ईच कॉर्नर से 6 सेमी का स्क्वायर जो है वो कट हो रहा है, राइट। एंड उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग यहाँ पे सीट मिल रहा है उससे एक बॉक्स जो है फॉर्म हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो भी हमारा रिमेनिंग सीट है उसका आपको वॉल्यूम जो है फाइंड आउट करना है, इससे हमारा जो भी बॉक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए हमारा ओपन बॉक्स फॉर्म हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो भी हमारा जो रिमेनिंग हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर सीट होगा उसके हम डायमेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ जो भी हमारा रिमेनिंग यहाँ पे सीट होगा उसके लिए देखिए यहाँ से हमारा ये 6 सेमी सबट्रैक्ट होगा और यहाँ से 6 सेमी सबट्रैक्ट होगा, दैट मींस 12 सेमी हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो जो हमारा रिमेनिंग सीट है उसके डायमेंशन हमें मिल जाएंगे। और एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा ओपन बॉक्स फॉर्म हो रहा है उसकी जो हमारी हाइट होगी ना, ये देखिए 6 सेमी के इक्वल होगी, जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट होगा यही फोल्ड हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डायमेंशंस, हम डायरेक्टली राइट करते हैं, ओके ना। डायमेंशंस ऑफ रिमेनिंग रेक्टेंगुलर शीट, ओके ना, रिमेनिंग रेक्टेंगुलर शीट। ओके, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा L इक्वल्स टू 42 माइनस 6, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 30 सेमी, राइट। एंड B की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 सेमी, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइट हो जाएगा H की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा 6 सेमी, ठीक है ना। जो भी हम फ्लैप यहाँ पे जो है फॉर्म करेंगे बॉक्स को फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 30 इंटू 24 इंटू 6 और यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है 24 त्रिज्या होता है हमारा 72, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 720 इंटू हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 6 2 जा हो जाएगा 12, 6 7 जा हो जाएगा हमारा 42 एंड 1 कैरी है, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 43, तो हो जाएगा हमारा 4320 सेंटीमीटर क्यूब। यही देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस जो हमारी एक्सरसाइज है इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इस तरह का हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम अगेन इसको फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है ये क्यूब हो गया और नेक्स्ट जो हमारा क्यूब है उसको हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हमें सुटेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो देखिए हमारा ये जो 2 क्यूब्स है अब ये ज्वाइन हो गए, ठीक है। इनका देखिए हमें वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है, तो इसके हेल्प से हम एज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब की, और जब इसके हम एज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके हेल्प से हमारा देखिए जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसके डायमेंशन भी हमें मिल जाएंगे। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, ये हमारा है 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अगर इसके हम डायमेंशन की वैल्यू ए मेंशन कर लें तो हो जाएगा हमारा ए क्यूब इक्वल्स टू 343, राइट। और यहाँ से हो जाएगा हमारा ए क्यूब इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए 7 का क्यूबिक वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा 7 सेमी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एजेज ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा L इक्वल्स टू 7 सेमी, B इक्वल्स टू भी होगा हमारा 7 सेमी एंड हाइट जो हमारा है अब ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 सेमी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LBH की वैल्यू। अब हमें देखिए क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर 7 इंटू 7 प्लस हो जाएगा हमारा 7 इंटू 14 प्लस हो जाएगा हमारा 14 इंटू 7, ये वैल्यू होगी। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49 एंड 14 7 जा होता है देखिए 98, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 98, यहाँ पे भी हमारी वैल्यू हो जाएगी 98। ऐड करते हैं इसको तो यहाँ से देखिए हो जाएगा
8 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 16। 16 में हम 9 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। कैरी हो गया हमारा 2। 9 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 18। 18 में हमारा जो 2 कैरी है ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 20। एंड 20 में 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 490 एंड यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ रियलिटी क्यूबॉइड। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे क्लासेस से अगर आप बेनिफाई हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।